जय माता दी। आप सभी व्यूअर्स को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर 9 रूपों में प्रवेश करे, आपके घर में सुख समृद्धि संपदा बनी रहे, यही मनोकामना करते हैं। और आज जो ये समय है, आज है 8 अप्रैल, बजा हुआ है 3। तो मैं आधे घर में झाड़ू लगा चुकी हूँ, आधे घर को छोड़ दिया क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही। जितनी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, उतना ही धूल अंदर आ रही है, तो मैंने उसको छोड़ दिया है। फिर आ गई हूँ किचन में, मैंने सोचा तब तक हवा थोड़ा शांत हो जाएगी, तब पूरा झाड़ू कर लेंगे। अभी मैं आ गई हूँ किचन में अपने। देखिए, ये देखिए, ये मलाई है, ये मलाई है जो थोड़ी-थोड़ी दूध से उतारी थी। तो कल नवरात्र है, तो मैंने सोचा चलो इसको पका लेते हैं, तो पूजा में यूज़ हो जाएगा। खा बल्कि घी है, थोड़ा बहुत जूठा हो गया है तो ठीक नहीं, तो मैं सोच रही हूँ अच्छा स्वच्छ घी बना लेती हूँ। तो वही मैं अब इसको तैयार कर। तो मलाई मेरी पकने लगी है। ज़्यादा समय इस मलाई को पकाते हुए मुझे नहीं लगा क्योंकि 2 कटोरी मलाई थी, तो 1 गिलास आराम से घी निकल आया है। तो 4 दिन की पूजा मेरी हो जाएगी। कम पड़ेगा तो मार्केट से मँगा लेंगे, घी नहीं हो पाएगा तो तिल्ली का तेल वो मँगा लेंगे, उससे पूजा कर लेंगे। और मायके में मेरे बहुत ज़्यादा घी होता है, वहाँ 4-4 5-5 घंटे 5-5 किलो मलाई 3-3 4-4 घंटे लग जाता है पकाते हुए, तब जाके घी निकलता है, ढाई-ढाई 3-3 किलो। और चलिए, मेरे यहाँ आराम से घी निकल आया है, तो अब मैं इन बर्तनों को भी साफ कर लेती हूँ। बर्तनों को मैं गर्म पानी से साफ कर रही हूँ क्योंकि गर्म पानी से ही चिकना जो होता है तभी छूटता है। तेल या घी के बर्तन गर्म पानी से मैं साफ करती हूँ। तो बर्तनों को भी अच्छे से साफ कर लिया है। तो अब आ गई हूँ मैं अपने घर के छज्जे पर झाड़ू लगाने के लिए। तभी मैं लगा रही थी तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, इसलिए अधूरा छोड़ दिया था। अब हवा थोड़ी शांत है तो मैं सोच रही हूँ अब सारा झाड़ू लगा लेती हूँ आराम से। और कल नवरात्रि है तो आज अच्छे से सारा झाड़ू लगा दूँगी और रात को मैं पोछा कर दूँगी, और ताकि मुझे सुबह आराम हो जाए क्योंकि सुबह बहुत से काम होते हैं, हस्बैंड जी को भी जल्दी जाना होता है, उनका टिफ़िन, नाश्ता ये सब भी तैयार करना होता है, और सुबह बिना सफाई के पूजा करना अच्छा भी नहीं लगता। और यहाँ पे मैं एक बार लगा दूँगी शाम तक, तो सुबह तक वैसा ही पड़ा रहेगा क्योंकि कोई ज़्यादा गंदगी करने वाला है नहीं। अगर हवा ना चले तो गंदा नहीं होता है। अब मैं आज जा रही हूँ अपने घर की नीचे वाली सीढ़ियों पर। तो ये सीढ़ियाँ जो हैं नीचे जा रही हैं, और ऊपर वाली इससे ऊपर भी सीढ़ियाँ हैं जो उन पर मैंने झाड़ू लगा लिया है। यहाँ पर मेरे ससुर जी स्कूटी खड़ी करते हैं अपनी, तो ज़्यादातर मेरे ससुर जी यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं क्योंकि जब तक मैं नीचे आती हूँ तब तक वो झाड़ू लगा चुके होते हैं। इस समय नहीं लगा पा रहे हैं, हमें लग रहा है उनका एक्सीडेंट हो गया था छोटा-सा, तो उनके पैर में चोट आई है, इसलिए वो नहीं इस समय कुछ कर रहे हैं, तो मैं रोज़ लगाने मैं झाड़ू आती हूँ। वैसे नहीं भी लगाते तब भी मैं लगा देती, लेकिन मेरे आने से पहले वो खुद ही लगा देते हैं। मैं बोलती हूँ मत लगाओ, लेकिन फिर भी लगा देते हैं।
शाम के बज गए हैं 5, तो यहाँ पे आ गई हैं हमारी जेठानी दीदी अपनी पशुओं का चारा पानी करने, और संग में देवरानी को भी ले आई हैं उनकी अपनी मदद के लिए कि उनके पैरों में थोड़ा-सा दर्द है, तो पानी के भरे हुए बाल्टा नहीं उठा के नाद में डाल पा रही, इसलिए वो अपनी मदद के लिए उनको ले आई हैं। और आपको मैं दिखा रही हूँ अपने घर के 2 नन्हे-मुन्ने प्यारे से मेहमानों को, देख बताइएगा कमेंट में कैसे लगे, ये भी जल्दी ही आए हैं 2 के 2। तो मैं अपने घर का काम खत्म कर ली थी, उसके बाद 2 पावदान थे ये साफ करने के, मैं जा रही थी शगुन के घर पर, यहाँ देखा खेतों में पानी चला समरसेबुल से, तो मैंने सोचा चलो यहीं साफ कर लें, तो मैं यहीं साफ करने बैठ गई। फिर मैं अपना सारा काम खत्म करने के बाद अपने हस्बैंड जी के साथ आ गई थी मार्केट, तो यहाँ पर मुझे माता रानी की नवरात्रि के लिए सामग्री लेनी थी, पर चौराहे पर हर दुकान पे बहुत भीड़ थी, बहुत छाँट-बीन के मतलब मैं इस दुकान पे आई क्योंकि इस दुकान पे सबसे कम भीड़ थी, तो मैंने सोचा यहीं से मैं सामान लूँगी, क्योंकि बहुत देर तक खड़े रहे 1-2 दुकान पर बारी नहीं आई। तो यहाँ पे भी मैं लाइन ही लगी हूँ, 3-4 लोग आगे हैं मुझसे, तब उसके बाद मुझे भी सामान मिलेगा। और सभी भक्तगण जो हैं बड़ी ही प्रसन्नता के साथ, बड़ी जोरों-शोरों के साथ सभी अपने घर सामग्री लेकर जा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब देखते हुए। कल रात में ही मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया था जब आप 4 बजे उठना तो मुझे जगा लेना, मैं भी साथ में उठ जाती हूँ। हालाँकि मैं भी अपने आप से उठ जाती हूँ, लेकिन कभी-कभी ये ऐसा होता है ना जब जल्दी हो तो ज़्यादा ही नींद आती है। एक तो रात को दवाइयाँ मैं खा लेती हूँ तो उधर नींद नहीं आती, उलझन रहती है, उसके बाद सुबह आँख लग जाती है। और इन दिनों मैं बहुत ही लेट उठ रही हूँ, आज भी बहुत लेट हो गया तो हड़बड़ी में मैंने सिर्फ़ मंदिर में पोछा लगाया और नहीं लगा पाई पूरे घर में। फिर उसके बाद मैंने सोचा कलश स्थापना कर लेते हैं, वरना मेरे हस्बैंड बिना पूजा किए ही निकल जाएँगे तो अच्छा नहीं, वो भी व्रत हैं, तो इसलिए मैंने सीधे कलश स्थापना में ही लग गई और पूजा करने लगी। आप लोगों को मैं कलश स्थापना नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि बहुत ही जल्दी में हैं मेरे हस्बैंड जी, क्योंकि उनको ड्यूटी पे निकलना है, इसलिए विस्तार पूर्वक से नहीं दिखा पाई। और ज़्यादा कोई विशेष मैंने पूजा नहीं की, बड़ी ही सरल विधि से पूजा करी है और मैं अज्ञानी ही हूँ, मुझे पूर्ण ज्ञान कुछ नहीं है। माता रानी की मूर्ख भक्त हूँ, बस। और थोड़ा बहुत समझ में आता है वो कर लेती हूँ और माता रानी से बदले में बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद माँगती हूँ और ये दुआ करती हूँ कि मेरे सारे व्यूअर्स पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। जो मेरी झोली में नहीं है माँ, उनको दिख रहा होगा मेरे घर में क्या कमी है, वो उन सब चीज़ों को माता रानी पूरा करें और अपनी भक्ति में दिन-रात हम दोनों को लगाए रखें, अपने चरणों से नमो कभी दूर नमो ना रखें, दुर्गे सुख क्योंकि हम करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी निरंकारे, ज्योति तुम्हारी तिहु लोक फैली उजियारी, सस लीला कुंभ विशाला नेत्र, प्रकुटी विकराला रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे, तुम संसार सकल की ना पालन हेतु अन धन दीना, निपूर्णा होय जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशहारी, तुम गौरी शिव। और माता रानी से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि हमारे हस्बैंड की आयु दीर्घ आयु हो, वह स्वस्थ हों, उन्हें हर मार्ग पर सफलता मिले और हमारा उनका संबंध जो है मधुर बना रहे। इसी तरह हँसते-खेलते हुए पूरी ज़िंदगी बीत जाए, बस यही प्रार्थना करती हूँ और अपने चरणों से वो हमेशा लगाए रहें। बस। और हमारे देश की हमेशा प्रगति होती रहे और हमारे सभी व्यूअर्स पर माता रानी का प्यार, आशीर्वाद बना रहे, उनके घर में भी खुशियाँ आएँ, जो वो चाहते हों सब मिल जाए। बस यही मनोकामना करते हुए माता रानी से आइए हम सब क्षमा याचना करते हैं।